नमस्ते बच्चों। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 के, है ना, जो कि आपका क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 11.1 का 7वां सवाल है। और वो ऐसे है कि सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स, देन हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर, एंड सेकेंड पार्ट इज इन 1.2 kg ऑफ शुगर। तो इसके लिए अगर हम दो वेरिएबल चूज करें तो वो क्या हो सकते हैं? अमाउंट ऑफ शुगर एंड सेकेंड विल बी नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका चार्ट बनेगा। अमाउंट ऑफ शुगर लिखा एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये दो वेरिएबल हमारे पास हो गए। अब इनके अमाउंट को जो कि दे रखा है ना, हमें गिवन क्या है कि 2 kg अगर हम शुगर लेते हैं तो उसमें 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स होते हैं शुगर के। तो हमें पहले पार्ट में निकालना है कि अगर हम 5 kg ऑफ शुगर लें तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स क्या होंगे। तो यहाँ अगर हम रिलेशन इन दोनों का देखें तो हम अगर अमाउंट ऑफ शुगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बढ़ेंगे। अगर अमाउंट ऑफ शुगर हमने, है ना, बढ़ाया तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बढ़े और घटाने पे घटा, यानी ये भी क्या है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो चलिए हम वैल्यूज़ को अगेन, जैसा कि हम जानते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ ये आएगा कैसे, ये 2 kg अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू है 5 kg और हमें निकालना है y2। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। y2 इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 2 इंटू y2 विल बी इक्वल टू 5 kg इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहाँ से अगर y2 कैलकुलेट करें ना, y2 को होल्ड करके 2 को ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, y2 विल बी इक्वल टू, अगर 9 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 45 इंटू 10 टू द पावर 6 हुआ, डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 2। तो इससे अगर आपने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, 22.5। तो आंसर क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है आपका 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। या अगर हम डेसिमल को एक पॉइंट इधर शिफ्ट करें, है ना, अगर इसे 2.25 लिखें तो 10 की पावर क्या होगी, एक बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी 10 टू द पावर 7। तो इस तरीके से ये पहले पार्ट का आंसर हुआ, है ना, फर्स्ट पार्ट। और अगर हम सेकेंड पार्ट को देखें जिसमें हमने कितना लिया है शुगर, 1.2 kg, तो सिमिलरली अगर हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x1 अपॉन y1 x3 अपॉन y3 के बराबर कर दिया, है ना। तो अगेन 2 kg अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 6 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x3, यानी 1.2 अपॉन y3। ठीक है, इस तरह से जब इसे सॉल्व किया हम लोगों ने तो देखते हैं कि ट्रांसपोज करने पे क्या होता है। तो अगेन ये 2 इंटू y3 हुआ और ये इक्वल टू कितना होगा, 1.2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर अब y3 निकालें तो क्या होगा, 1.2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 और अपॉन में 2। ठीक, तो अब क्या कर सकते हो, अब आप चलिए डिवाइड करेंगे अगर, तो 0.6 आया और इसको इससे अगर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इस तरीके से y3 की भी वैल्यू आ गई, है ना। तो इस तरीके से हम ये क्या करेंगे, 7वें सवाल को सॉल्व करेंगे।